Hello students, good morning. Today we are going to learn exercise 3.3 in mathematics. It is Wow Maths for class 7. The question number 1 is find the additive inverse of the following rational number. Here we have to find additive inverse. Okay, so what we do, 1 by 6 here it is, we multiply by minus 1 or simply we put minus in the numerator and this will be the रिक्वायर्ड एडिटिव इन्वर्स। मतलब एडिटिव इन्वर्स बनाने के लिए हम लोग जो है माइनस साइन लगाते हैं यदि वो प्लस में है, और यदि प्लस में है तो हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। सो स्टूडेंट हियर वी हैड 1/6 एंड वी पुट -1/6 हियर। अगेन in question number 8 we can see here it is minus in the numerator and minus in the denominator, then minus will be cancelled, it is plus, and hence we will again put minus. See, minus the 13 minus 7, so I cut here minus and then the number become 13/7. After that the additive inverse, here I am missing t, additive inverse will be minus 13/7. Similarly, in question number G, we can see here minus 8/5. It is already minus in the question. Therefore, we will remove the minus, and 8/5 is the additive inverse for minus 8/5. Okay, additive inverse means a number which when added with the given number it becomes 0. देखिए -8/5 में 8/5 को यदि आप ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स मतलब उसका जोड़ का उल्टा, यानी कि अपोजिट नंबर जिसको कि हम लोग ऐड करें तो 0 नंबर हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इसमें हम लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था, ठीक है। So let's see some of the question and some you have to do by yourself. So question number 2 is first one is 3, 2 का a 3 है, और यहाँ पे हम लोग 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 करेंगे। Why it is multiplicative inverse? Because when 3 multiplied by -3 then it become 0, no sorry 1. Okay, in additive inverse we require to find 0, but here we require to find 1. So means we have to do reciprocal. नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देंगे। और याद रखिए कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा उसको जो हम लोग गुना करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे इसके 3 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं था, यानी कि ये 1 हम लोग यहाँ पे छिपा हुआ था, 1 हम लोग समझ सकते हैं कि 1 है। जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं उसके नीचे 1 हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है ना, क्योंकि 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर में तो वो सेम का सेम रह जाएगा। सो 3/1 इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली वी कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 2C, हियर वी हैड गिवन 2/9 and 9 will become numerator and 2 will become denominator। देखिए उल्टा कर दिए, बस ये आ गया। उसी तरह से 5/-8 then -8/5। See students, in your solution minus should always be in the numerator, है ना। कभी भी आप मैथ बनाते हैं तो माइनस यदि डिनोमिनेटर में है तो उसको हमेशा आप न्यूमरेटर में ही करेंगे, क्योंकि ये न्यूमरेटर में आता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा था? 3 में कहा जा रहा था फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्वेश्चन नंबर बी बनाया है और बी को देखते हैं। देखिए थोड़ा सा अलग लग रहा था क्योंकि माइनस में था। अभी आपको जस्ट बताया कि माइनस वाला नंबर यदि माइनस नीचे में रहे तो हम लोग न्यूमरेटर में बना देते हैं। देखिए 1/7 प्लस 13/-11, तो यहाँ पे हम लोग -1/7 और ये माइनस नीचे में जो था उसको ऊपर में कर दिया तो -13/11 हो गया। और 11 और 7 दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, और ये दोनों का एलसीएम जो आएगा वो दोनों एक टेबल से नहीं कर सकता है, इसलिए ये जो है हम लोग इसका 11 7 जा 77 करेंगे।
और 11 7 गुना करके 77 को यहाँ पे हमने लिखा। यहाँ पे लिखने के बाद देखिए आप यहाँ से 7 से जब डिवाइड करेंगे 77 को, तो आपका क्या आएगा, आप 7 से जब 77 को इस तरह से आप डिवाइड करते हो तो 7 1 जा 7 काटेंगे, फिर से 7 उतारेंगे और फिर से 7 जो है देखिए 7 1 जा 7 7 1 जा 7, तो ये आपका बिल्कुल ये कट गया और ये आंसर जो इसका क्वेश्चन जो आया वो आया आपका 11। ओके, तो ये 11 जो आया, ये 11 को हम लोग न्यूमरेटर में यानी कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम लोग का आता है, वी मल्टीप्लाई दिस क्वेश्चन विद द न्यूमरेटर दैट इज 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 11। तो उसी तरह से 11 से यहाँ 77 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11 7 जा 77 7 आएगा, और 7 से हम लोग -13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -91/77, और माइनस और प्लस दोनों को हम लोग यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो है माइनस होता है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करने पे माइनस होता है, तो हमने माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका माइनस, तो यहाँ पे आ गया 11 - 91, और 11 - 91 यदि जो आया तो उसको हम लोग देख सकते हैं, ये घटाकर आ जाएगा -80/77। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज -8/9 प्लस -3/5। ये क्वेश्चन नंबर सी है आपका, जो कि आप अपने बुक में देख सकते हैं। तो ये इसमें भी 9 और 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे, और 9 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये 45 आएगा, क्योंकि 9 और 5 दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 45 हो गया। फिर से 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे 45 में, और आंसर आएगा 9 5 जा 45, तो 5 आया यहाँ से आंसर। और इस 5 को हम लोग जो आया, इस 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा -8 था तो 8 5 जा 40 पहले कर लिए, और माइनस साइन यहाँ पे लगा दिए। माइनस और प्लस दोनों गुना होकर हमेशा माइनस होता है, यानी कि दो अलग अलग साइन रहे तो हम लोग का माइनस आता है, और दो एक ही जैसा साइन रहे तो प्लस आता है, यानी कि दोनों प्लस प्लस गुना होता है तो प्लस रहता है, और दोनों माइनस माइनस भी गुना होता है तो प्लस होता है। तो ये आ गया -40, और उसी तरह से 5 9 जा 45, 9 आया, 9 से 3 में मल्टीप्लाई किए तो -27 हो गया, 9 3 जा 27, और ये -40 और प्लस -27, तो माइनस और प्लस ये दोनों गुना हुआ तो ये हो गया -27, तो -40 -27, और ये दोनों को हम लोग यदि ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -67। ये देखिए बोले थे, अभी बोले थे कि दो यदि सेम साइन का रहेगा तो हम लोग का प्लस होगा गुना होकर, लेकिन यहाँ पर दोनों ऐड में है और दोनों जो है दोनों का साइन एक है। जब भी प्लस प्लस रहे या जब भी माइनस माइनस रहे तो हमेशा जोड़ करिएगा। ये याद रखिए कि दोनों नंबर के आगे माइनस है तो दोनों को जोड़ करेंगे, ये रूल है। तो 7 और 4 2 6, तो -67/45, this is the answer. So now let's see next question, question number 4, and question number 4 is subtract the following rational number. Here we have to subtract 1/7 from 5/7। यहाँ पे हम लोगों को from के बाद जो है, from का अर्थ होता है से, यानी कि 1/7 को 5/7 से घटाइए, तो 5/7 से घटाइए मीन्स वी हैव टू
subtract 1 by 7 from 5 by 7. So we write first 5 by 7, and then here we put minus sign and then 1 by 7. Then 7 we will take the LCM. 7 LCM you can see by taking like this. You will get the answer in the LCM 7. So 7 we divide 7 by 7. Here we divide 7 by 7 and the answer will become 1, and 1 will be multiply in the numerator, that is 5 1 ja 5. Similarly here 7 1 ja 7 and 1 1 ja 1. So 5 minus 1 is 4. 4 by 7 is the answer. Similarly you can see question number B. Here 1 by 7 from minus 3 by 8. So 1 by 7 here I have written from minus 3 by 8. See here again from means say, so we write the next number, यानी कि बाद वाला ये जो नंबर है माइनस 3 बाई 8 उसको पहले लिखेंगे और 1 बाई 7 को बाद में लिखेंगे, क्योंकि 1 बाई 7 को घटाइए माइनस 3 बाई 8 से, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो ये माइनस 3 बाई 8 यहाँ लिखे और माइनस फिर यहाँ पर लगाए और 1 बाई 7। तो यहाँ पे 8 और 7 का एलसीएम लेंगे तो देखिए दोनों का एलसीएम तो एक टेबल में आएगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56 यहाँ पे आ गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ऐसा रहता है कि जब एलसीएम में गुना करना पड़ता है तो हम लोग यहाँ पे 3 को जो है यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 को यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ इसमें हो ही जाता है। जैसे आप अभी देखेंगे 8 का टेबल 8 से डिवाइड करेगा 56 में, तो 8 कितना 8 से जब डिवाइड करेगा 56 में तो आपका ये जो आएगा ये क्या आएगा 8 7 जा 56, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। फिर आप 7 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21 तो माइनस 21। देखिए पहले जो आप बोलते थे कि 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है बिल्कुल वही हुआ, तो ये माइनस 21 हो गया। फिर से 7 8 जा 56 8 आया तो 8 से फिर मल्टीप्लाई किए 1 में तो 8 1 जा 8, तो माइनस 21 और माइनस 8 दोनों को ऐड कर दिए। दोनों अभी बताए थे ऊपर में भी कि दोनों एक जैसा नंबर रहेगा तो हम लोग हमेशा ऐड कर मतलब माइनस दोनों में रहेगा तो हम लोग ऐड करेंगे। इसको रूल बना लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, पहले भी इसमें बताया गया है। सो माइनस 29 बाई 56 इज द आंसर। Next question number 5. Question number 5 is multiply the following. Here we have to multiply 8 by 9 into 0 by 8. What we will do, we will multiply numerator by numerator and denominator by denominator. यहाँ पे इस तरह का मल्टीप्लाई रहे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 0 जा 0 और 8 9 जा 72। किसी भी संख्या में 0 से यदि हम लोग गुना करते हैं तो वो 0 आता है। अब 0 से यदि 72 में से 0 में 72 से डिवाइड करेंगे देन वी विल कम वी गेट 0, है ना। सो दिस इज द आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5C. हियर वी हैव गिवन 3 whole 25 by 69 into minus 23 by 25. So what we do, we change this mixed fraction into improper fraction. देखिए 63 को हम लोग 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 189। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आता है उसमें हम लोग फिर ऊपर वाले न्यूमरेटर को जोड़ करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है 214। ऐड करके देख लीजिए 189 प्लस 25 इज 214 बाई 63। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया इंटू माइनस 23 बाई 25। अब ये नंबर जो है न्यूमरेटर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 में 214 से और 63 में 25 से। तो 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस देखिए दो साइन था यहाँ पे, एक माइनस इसका 23 का माइनस और 214 का प्लस था। ये जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है उसके आगे हमेशा हम लोग प्लस समझते हैं। तो ये माइनस और प्लस दोनों गुना हो के माइनस हो गया
और ये 4922 बाई 1575 आया। Now let's see question number 6b. Okay, question number 6 here we have to divide like 2 whole 11 by 13 divided by 13 by 11. Husbands, we can't do calculation in mixed fraction, so again we will change mixed fraction into improper fraction by multiplying and adding. So 13 twos are 26, 26 plus 11 is 37. यहाँ पे सेम उसी तरह से करेंगे जैसा इसमें हम आपको बताए थे। तो ये 37 बाई 13 आ गया डिवाइडेड बाई 13 बाई 11। अब देखिए ये बाद वाला जो नंबर होता है ना, हमेशा उसी को चेंज करते हैं ऊपर नीचे। पहला वाला नंबर फिक्स होता है, इस तरह का जो दिया रहे डिवाइड और उसको हमको गुना का साइन में चेंज करना हो, तो सेकेंड वाला नंबर को हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। तो 37 बाई 13 इंटू 11 बाई 13 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 407 बाई 169 आएगा, है ना। इसको 37 को 11 से गुना किए और 13 को 13 से, तो इस तरह से आप जो है 407 बाई 169 हो गया। Now what we have left here is question number 7, 8, 9 and 10. Now let's see here, understand it properly. Ankit reads 1/3 of a story book. अंकित जो है एक किताब का, एक कहानी का किताब का 1/3 हिस्सा जो है पढ़ लेता है पहला दिन ऑन द फर्स्ट डे, और 1/4 जो किताब का हिस्सा है वो सेकेंड डे पढ़ लेता है। What part of the book is yet to be read by अंकित? तो कितना बचा हुआ है किताब का पार्ट? तो पूरा किताब को यदि हम लोग एक पार्ट माने तो एक में से यदि घटा देंगे 1/3 प्लस 1/4 को, तो पता चल जाएगा कि अंकित को पढ़ने के लिए कितना बचा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बनाया है, आप लोग इसको सीखिए। अंकित रेड पार्ट ऑफ बुक ऑन फर्स्ट डे इज इक्वल टू 1/3। अंकित रेड पार्ट ऑफ बुक ऑन सेकेंड डे इज इक्वल टू 1/4। अंकित रेड पार्ट ऑफ बुक इन 2 डे, 2 दिन में कितना पड़ गया? तो 1/3 और 1/4 यानी कि 7/12 पड़ गया। दोनों को ऐड करिएगा, 3 4 12, एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद जिस तरह से ऊपर करते थे गुना भागा, उसी तरह से आप देखिए पार्ट ऑफ द बुक येट टू बी लेफ्ट येट टू रीड, है ना, बचा हुआ कितना है पढ़ने के लिए? तो 1 - 7/12, और ये 12 इन इसके नीचे 1 है समझिए, और 1 और 12 का एलसीएम लीजिएगा, 12 आएगा। 1 12 × 12, तो 12 से 1 में मल्टीप्लाई किए, 12 - 12 1 × 12, 1 7 × 7, 7 आया, तो 12 - 7 इज 5। इस तरह से 5/12 पार्ट अभी भी बचा हुआ है उसको पढ़ने के लिए। Okay students, so if you do not understand you can write in comment or you can do WhatsApp me, yes, those students who knows my number. Now let's see question number 8, and question number 8 is here. Question number 8 is says that the product of two rational number, यानी कि 2 रेशनल नंबर है और दोनों को गुना करके जो है 18 बाय द वे 2 नंबर है, एक नंबर है, 2 नंबर है, दोनों नंबर को गुना करके जो आंसर आता है वो दिया हुआ है 18/35, 18/35, एंड उसमें से बताया जा रहा है कि एक जो नंबर है वो एक नंबर जो कोई है वो दिया हुआ है, एक नंबर नोन है और वो नंबर है -2/5। तो बताइए कि दूसरा नंबर क्या होगा, यानी कि ये वाला नंबर हम लोगों को खोजना है। देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 18/35।
ये तो मैंने लिखा और वन ऑफ द नंबर ये लिखा। मान लिया कि सेकेंड नंबर जो रहेगा वो हमारा नहीं है तो x रहेगा। तो यदि -2/5 और x को गुना करें तो इतना ही आंसर आना चाहिए 18/35। तो ये इस तरह से एक इक्वेशन बन जाता है -2/5 into x is equal to 18/35। Those students who are not understanding, they can ask me question, I will explain them। तो इस तरह से x is equal to 18/35 हो गया, और इसको हम लोग यदि कट करेंगे, है ना, सॉरी 18/35 इंटू, देखिए ये वाला ये जो था ना, इस तरफ वाला ये जो नंबर है ये इस तरफ यदि जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि नुमरेटर को डिनोमिनेटर को नुमरेटर बना देते हैं। देखिए 18/35 इधर पहले से था और उधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आया -2/5। तो देखिए 5/-2 हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 9 जा 18 और 5 से 5 7 जा 35, और 9 में 1 से गुना किए तो 9 आया, और 7 में 1 से गुना किए तो 7 आया। और ये देखिए ये 2 के साथ जो माइनस था, हम बताए थे कि हमेशा सॉल्यूशन में माइनस को ऊपर लिखेंगे, तो ये माइनस को ऊपर लिख दिए तो ये -9/7 आ गया। तो ये सेकेंड नंबर जो है वो -9/7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, I think we have 2 question more। Tina, Ria, Arfan went out for lunch in a restaurant। 3 बच्चे हैं, टीना है, रिया है, इरफान है, तीनों जो है लंच करने के लिए एक होटल रेस्टोरेंट में गया है। टीना पेड 1/4 अमाउंट ऑफ द बिल। टीना ने जितना भी पैसा हुआ था उसका 1/4 दे दिया। इरफान में जितना पैसा हुआ था उसका 1/3 दे दिया। तो रिया कितना देगी? बाकी रिया देगी, तो रिया कितना देगी? तो देखिए इसमें हम लोग का जो है मान लेते हैं कि टोटल पैसा जो हुआ वो x हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ। तो पार्ट ऑफ बिल पेड बाय टीना, टीना का जो है जो पार्ट दी वो 1/4 दी। इरफान 1/3 दिया। पार्ट ऑफ द बिल पेड बाय रिया, तो रिया के द्वारा कितना बिल पे किया जाएगा? तो ये 1 यानी कि टोटल बिल को हम लोगों ने n मान लिया, 1 मान लिया, तो 1 - 1/4 + 1/3। तो इस तरह से 1 माइनस, और ये देखिए 4 और 3 को हम लोग एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, और ये 3 और +4 तो 7/12, और 12 को फिर घटाएंगे, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो समझेंगे 1 और 12 का एलसीएम 12, और यहाँ पे 1 12 जा 12 यहाँ और -7, तो 5/12 पार्ट, यानी कि जो रिया देगी वो 5/12 पार्ट पूरे बिल का देगी। ओके, now we have question number 10, which is the last question for today। अनिल spent 1/4 of his monthly income on food। अनिल जितना कमाता है उसका 1/4 भाग जो है वो अब भोजन में खर्चा कर देता है। 2/5 जो है वो कुछ और खरीदता है, अदर एक्सपेंसेस, एंड डोनेट्स यानी कि दान देता है 1/6 ऑफ हिज मंथली इनकम। बाकी जो महीना का पैसा बचता है उसका जो है 1/6 जो है ऑर्फन यानी कि अनाथ बच्चों के पढ़ाई पे दे देता है। इफ़ ही वॉज लेफ्ट विथ रुपीज़, और सब कुछ करने के बाद भी उसके पास यदि 10,000 रुपया बच जाता है तो बताइए कि वो कितना रुपया कमाता है महीना में। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा अनिल स्पेंट मनी ऑन ऑफ हिज इनकम। अपने इनकम का अनिल जो है पैसा खर्च करता है।
ऑन फूड कितना करता है 1/4, ऑन अदर एक्सपेंसेस 2/5, ऑन एजुकेशन ऑफ ऑर्फन 1/6। तो मान लिए कि वो टोटल जो और उसके बाद फिर भी बचा हुआ रहता है 10,000, तो मान ली कि उसका जो मंथली इनकम है 100 रुपया है, ठीक है। तो ये 100 रुपया टोटल पैसा था, उसमें से 1/4x उसने खर्च किया भोजन में, 2/5x उसने खर्च किया अदर एक्सपेंस में, और 1/6x जो है उसने खर्च किया पढ़ाई, अनाथ बच्चों के पढ़ाई में। तो ये टोटल को जोड़ के और एक्स में से घटा के जो बाकी अभी भी उसको पैसा बचा हुआ है वो 10,000 है, ठीक है। वीडियो को रिपीट कर लीजिए, यदि नहीं समझ में आता है ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 का एलसीएम आप निकालेंगे तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर फिर एलसीएम इज इक्वल टू लिख कर आप लोग निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने निकाला है वो आया है 60। तो ये 60 आ गया। तो यहाँ से देखिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि आपका एक स्क्रीन पे दिखे। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 60 में तो कितना 4 जा 60 होता है, तो 15 4 जा 60 होता है। तो यहाँ पे 15 आएगा आंसर। तो 15 से 1 में गुना किए तो ये 15x हो गया। फिर से कितना 5 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 होता है, तो 12 आया डिवाइड करके, और इस तरह से 12 में फिर 2 से गुना किए तो 12 2 जा 24x हुआ। 6 10 जा 60 होता है, तो 6 से 60 में डिवाइड किए तो 10 आया, 10 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 10 हो गया, तो 10x हो गया। इस तरह से हम लोग 15 + 24 + 10 तीनों को ऐड करेंगे तो ये 49x/60 होगा। और इसके नीचे फिर से समझिए कि x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 60 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, और 60 से जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 बार में आएगा, तो 60x हो गया यहाँ। और यहाँ 61 जा 61 आया, 1 से गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 49 में तो 49x ही रहेगा। और इस तरह से हम लोग 60 - 49x करेंगे तो ये आ जाएगा 11x/60 और इज इक्वल टू 10,000 तो था ही। फिर से x इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये 10,000 था, और 10,000 इंटू बताए थे कि इस साइड वाला ये देखिए ये जो है 11/60 है, तो दूसरे साइड जाता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है। तो देखिए 60 जो है नीचे में था, 60 ऊपर लिख दिए और 11 नीचे लिख दिए। 60 से आप 10,000 में गुना करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा, और 6 लाख में 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 54,545, यानी कि 54,545 रुपया और 0.45 यानी कि 45 पैसा इतना और कमाता था, तभी वो उतना खर्च कर पाता था। Students, that's the video for today. You see, learn, and if you have any problem you can comment. Thank you. Bye bye.